नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं डाई एजोनियम साल्ट के बारे में। चलो पहले हम समझते हैं कि डाई एजोनियम साल्ट होता क्या है। जैसे हमने बना लिया R N2X, X पे नेगेटिव और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना। अब यहां पर आप देखो, इसे हम बोलेंगे डाई एजोनियम साल्ट। क्या बोलते हैं हम इसे? डाई एजोनियम साल्ट। अब यदि हम यहां पर R की बात करें तो R है यहां पर एल्किल समूह। R क्या है? एल्किल समूह। चलो अच्छा, एक और देखो, यदि हम ये R की जगह पर एरोमेटिक रिंग ले लें, ये N2X, इस पे पॉजिटिव, सॉरी इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो यहां पर ये जो रिंग है ये एरिल, क्या है ये? एरिल, एरोमेटिक है ना, और एरोमेटिक को ही हम क्या बोलते हैं? एरिल। चलो पढ़ो इसके बारे में। अब देखो, ये भी डाइएजोनियम साल्ट है और ये भी डाइएजोनियम साल्ट है। दोनों ही डाइएजोनियम जो साल्ट होते हैं ये दोनों ही अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी। पर यदि हम इसकी बात करें तो ये वाला जो डाइएजोनियम साल्ट है वो बहुत ही ज्यादा अस्थायी होता है ना। चलो पढ़ो एक बार। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन अति अस्थायी एल्कील डाइएजोनियम लवण बनाती है। मतलब ये वाला जो डाइएजोनियम लवण है ये बहुत ही ज्यादा अस्थायी है ना। चलो पढ़ो, नोट करो पूरा। कर लिया नोट? चलो आगे देखो। अगला अब हम देखने वाले हैं डाइएजोनियम लवणों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, है ना। चलो, तो यहां पर आप देखो, ये हमने ले रखा है एनिलीन। क्या ले रखा है? एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया हम करवा देते हैं नाइट्रस अम्ल से, है ना। चलो देखो, तो यहां पर क्या बन जाएगा? तो ये बन गया N2Cl, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज, है ना। और साथ में यदि हम देखें तो यहां पर Na NaCl प्लस साथ में बनेगा H2O, है ना। साथ में क्या बनेगा? H2O। और यहां पर हम लगा देते हैं 2, है ना। अब यहां पर आप थोड़ा सा समझो भाई, इसका यदि हम नाम लिखें, ये डाइएजोनियम साल्ट, इसका यदि हम नाम लिखें तो देखो इसका नाम हो जाएगा, अब देखो ये क्या है? बेंजीन, तो नाम हो जाएगा बेंजीन डाई
क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, है ना। और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं BDC। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BDC। चलो पढ़ो एक बार। डाई एजोनियम लवणों के निर्माण की विधि, है ना। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को एनिलीन एवं नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया द्वारा 273 से 278 केल्विन ताप पर बनाया जाता है। नाइट्रस अम्ल को अभिक्रिया मिश्रण में ही सोडियम नाइट्राइट, ये क्या है, सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये HCl को बोलते हैं, की अभिक्रिया से उत्पन्न करते हैं। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन के डाई एजोनियम में परिवर्तन को डाई एजोकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, डाई एजोकरण। अस्थायी प्रकृति के कारण डाई एजोनियम लवण कैसे होते हैं, ये अस्थायी प्रकृति के, है ना। डाई एजोनियम लवण का भंडारण नहीं कर सकते, है ना, तो इसका आप भंडारण नहीं कर सकते हो, है ना, तो इसका भंडारण नहीं करते हैं और भाई इसको तुरंत उपयोग में ले लेते हैं, है ना, और बनते ही तुरंत प्रयोग कर लेते हैं। चलो नोट करो ये। कर लिया नोट। चलो आगे देखो। अब आगे हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना। तो पहले हम वो अभिक्रिया देखेंगे जिसमें डाई एजोनियम समूह का प्रतिस्थापन होता है ना। तो देखो, नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो डाई एजोनियम समूह एक उत्तम अपशिष्ट समूह है। अपशिष्ट का मतलब होता है जो बाहर जाता है, लिविंग ग्रुप बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसको, लिविंग ग्रुप। होने के कारण Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस एवं OH माइनस आदि समूहों द्वारा सरलता से प्रतिस्थापित हो जाता है। ये समूह एरोमेटिक वलय से, एरोमेटिक वलय से नाइट्रोजन मुक्त करते हैं। बनी हुई नाइट्रोजन अभिक्रिया मिश्रण से गैस के रूप में निकल जाती है। तो भाई जो नाइट्रोजन मुक्त होगी, है ना, वो काय के रूप में मिश्रण से बाहर निकलती है, गैस के रूप में। चलो नोट करो पूरा ये ऐसा कैसे ही। चलो अब एक एक करके हम इसकी अभिक्रियाएं देखेंगे। तो पहले आप देखो हैलाइड अथवा साइनाइड द्वारा प्रतिस्थापन। तो यहां पर आप देखो हमने बीडी डाई एजोनियम साल्ट ले रखा हमने, है ना, इसको हम बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट बोल सकते हो, है ना। तो यहां पर इसकी अभिक्रिया आप देखो Cu2Cl2 के साथ करवा रहे हैं और साथ में क्या ले रहे हैं, HCl। तो यहां पर क्या होगा, ये जो समूह है पूरा यहां से हटेगा और इसकी जगह पर आ जाएगा क्लोरीन। तो देखो क्या बन जाएगा, तो ये आ गया क्लोरीन, ठीक है, प्लस
जो नाइट्रोजन है वो बाहर हो जाएगी, ये N2 है ना। यहां पर देखो, अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं, Cu2Br2 है ना, और साथ में क्या लिया हुआ है, HBr। तो यहां पर ये पूरा समूह बाहर चला जाएगा और उसकी जगह पर आ जाएगा Br। प्लस नाइट्रोजन बाहर चली जाएगी, ये N2। अगला देखो, यहां पर अभिक्रिया करवा रहे CuCN के साथ, और साथ में क्या लिया हुआ है, KCN है ना। तो यहां पर भी प्रतिस्थापन हो जाएगा और ये पूरा समूह यहां से हटेगा और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, Cn, ये इस तरीके से है ना। और साथ में जो N2 है वो बाहर चली जाएगी है ना। तो इस प्रकार से यहां पर इसका प्रतिस्थापन होता है। चलो देखो आगे। बेंजीन वलय में Cl माइनस, Br माइनस तथा Cn माइनस नाभिक रागियों को Cu फर्स्ट, मतलब कॉपर की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है, 1 फर्स्ट। यहां पर देखो, इनमें यदि हम कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, 1 की उपस्थिति में सरलता से प्रवेश कराया जा सकता है। इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो अभिक्रियाएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सेंडमेयर अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ये सेंडमेयर अभिक्रिया। कई बार आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सी सेंडमेयर अभिक्रिया है, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, नोट करो। चलो अगला देखो। अब यहां पर आप देखो, ये डायजोनियम साल्ट ले रखा है ना, और इसकी अभिक्रिया आप देखो, कॉपर चूर्ण लिया हुआ है और HCl लिया हुआ है ना। तो इसकी जो अभिक्रिया आप देखो इसके साथ कैसे होगी और इसके साथ, यहां पर आप देखो क्या लिया हुआ है, कॉपर चूर्ण ऑब्लिक HCl। तो यहां से ये पूरा हटेगा और इसकी जगह पर आ जाएगा Cl। देखो इस तरीके से, तो ये Cl आ गया, प्लस साथ में N2 बाहर हो जाएगी, प्लस CuX, ये बन जाएगा। चलो यहां पर देखो, कॉपर चूर्ण ऑब्लिक HBr लिया हुआ है, तो यहां पर भी ये डायएजोनियम समूह बाहर चला जाएगा और यहां पर आ जाएगा Br प्लस N2 प्लस CuX, ये बन जाएगा। पढ़ो एक बार। ताम्र चूर्ण की उपस्थिति में डायएजोनियम लवण के विलयन की संगत हैलाइड अम्ल से अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन अथवा ब्रोमीन को भी बेंजीन वलय में जोड़ा जा सकता है। मतलब यहां पर आप क्लोरीन या ब्रोमीन को बेंजीन वलय में जोड़ सकते हो। इस अभिक्रिया को गटरमान अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो अभिक्रियाएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं, गटरमान अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इनको, गटरमान अभिक्रिया। नोट करो।
कर लिया नोट? आगे देखो, अगला हम प्रतिस्थापन करवाएंगे आयोडाइड द्वारा, है ना, आयोडाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। तो यहां पर आप देखो, आपको Ki लेना है। क्या लेना है? Ki। तो यहां से ये जो समूह है ये हट जाएगा और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? आयोडीन। तो यहां पर आप देखो, तो ये आयोडीन प्लस साथ में N2 बाहर चली जाएगी प्लस KCl। तो यहां पर ये बन गया, क्या बोलेंगे इसको? आइडोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? आइडोबेंजीन। पढ़ो। आयोडीन को सीधे बेंजीन वलय में सरलता से नहीं जोड़ा जा सकता, किंतु जब डायजोनियम लवण के विलयन की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो आइडोबेंजीन बनती है। चलो नोट करो पूरा ये। कर लिया नोट? अगला देखो, अगला है फ्लोराइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। अब देखो, डायएजोनियम साल्ट की अभिक्रिया आपको करवानी है HBF4 के साथ, है ना। तो यहां से H जाएगा और यहां से Cl, और देखो क्या बनेगा? N2 BF4, है ना। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, ये बन गया। अब इसको आगे करते गरम। जब इसको गरम करेंगे तो यहां से ये हट जाएगा, है ना। देखो, यहां पर ये एक फ्लोरीन आ जाता है ना। और बाकी का जो है वो N2 प्लस BF3, ये इस तरीके से बाहर हो जाता है ना। पढ़ो एक बार। जब एरीन डायजोनियम क्लोराइड, ये इसी का बोल रहा है ना, की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल, फ्लोरोबोरिक अम्ल, ये इसका नाम क्या है? फ्लोरोबोरिक अम्ल से कराते हैं तो एरीन डायएजोनियम फ्लोरोबोरेट अवक्षेपित हो जाता है। एरीन डायएजोनियम फ्लोरोबोरेट अवक्षेपित हो जाता है, ये इसको बोल रहे हैं ना, जो गर्म करने पर विघटित होकर एरिल फ्लोराइड देता है। तो भाई अपन ने गर्म करा तो इसका अपघटन हो गया, और यहां पर अपघटन से अपने को क्या मिल रहा है? एरिल फ्लोराइड, या फिर हम इसको फ्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं। नोट करो। कर लिया नोट? चलो अगला देखो, अगला है H द्वारा प्रतिस्थापन, है ना। अब यहां पर आप देखो, डायजोनियम साल्ट की अभिक्रिया आप H3PO2 के साथ करवा दो, और साथ में क्या लिया है यहाँ पर? जल। या फिर आप डायजोनियम साल्ट की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ करवा दो, है ना। तो इन दोनों ही केस में क्या होगा? इस समूह, ये जो समूह है ये यहां से हटेगा और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? H। तो देखो इधर, तो ये यहां पर बन जाएगी बेंजीन।
प्लस साथ में N2 प्लस H3PO3 प्लस HCl बन जाएगा, ये इस तरीके से, है ना। यहां पर देखो, यहां भी ये बेंजीन बन गई, प्लस N2 प्लस ये आप देखो CH3CHO प्लस और साथ में HCl, है ना। तो यहां पर आप देखो यहां भी बेंजीन बन रही है और यहां भी बेंजीन। चलो पढ़ो एक बार। हाइपोफास्फोरस अम्ल, ये इसका नाम है ना, हाइपोफास्फोरस अम्ल, या इसी को बोलते हैं फास्फिनिक अम्ल अथवा एथेनॉल। एथेनॉल ये जैसे दुर्बल अपचायक, अपचायक या फिर अपन अपचयन कर्मक बोल दो, या तो आप अपचायक बोल दो या फिर आप इसको अपचयन कर्मक बोल सकते हो, है ना। अपचयन कर्मक या अपचायक भी बोल सकते हो, है ना। डायएजोनियम लवण को एरिनो में अपचयित या अपचित बोल सकते हो ना, अपचयित भी बोल सकते हो और अपचित भी बोल सकते हो। एरिनो में अपचित कर देते हैं, है ना। और स्वयं क्रमशः फास्फोरस अम्ल, यहां पर आप देखो ये फास्फोरस अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया, भाई यहां पर देखो ये काय में ऑक्सीकृत हो गया, फास्फोरस अम्ल में, अथवा एथेनेल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और यहां पर आप देखो ये एथेनेल में ऑक्सीकृत हो गया। चलो पढ़ो पूरा का पूरा ऐसे ही और नोट करो जल्दी से। कर लिया नोट? चलो आगे देखो। अब अगला है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्रोक्सिल समूह क्या होता है? OH, इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह। तो यहां पर आप अभिक्रिया करवा दो जल के साथ। किसके साथ करवा दो? जल के साथ। तो ये पूरा हटेगा और इसकी जगह पर आ जाएगा OH। तो ये आप देखो यहाँ पे फिनोल बन जाएगा, OH प्लस साथ में N2 प्लस HCl। यदि डायएजोनियम लवण विलयन का ताप 283 केल्विन तक बढ़ाने दिया जाए तो लवण जल अपघटित होकर फिनोल देता है। तो भाई जल अपघटन हो जाएगा और जल अपघटित होकर क्या देगा? फिनोल। नोट करो। कर लिया नोट? अगला देखो। अगला है NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अब देखो यहां पर आपको अभिक्रिया डायजोनियम साल्ट की जो अभिक्रिया है वो आपको करवानी है HBF4 के साथ। तो यहां से जाएगा H और यहां से जाएगा Cl, है ना। तो देखो क्या बन जाएगा इधर, तो यहां पर देखो बन जाएगा ये N2 BF4, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ये बन जाएगा। अब इसकी आगे अभिक्रिया करवा रहे NaNO2 और साथ में क्या लिया हुआ? कॉपर, और इसको कर रहे गर्म। तो अब देखो आगे, अब देखो ये पूरा यहां से हटेगा और इसकी जगह पर क्या जाएगा? NO2।
तो ये आ गया NO2 प्लस N2 प्लस NaBF4 ये बनेगा, है ना। पढ़ो एक बार। जब डायएजोनियम फ्लोरोबोरेट को कॉपर की उपस्थिति में सोडियम नाइट्राइट के जली विलयन में गर्म किया जाता है, तब डायएजोनियम समूह NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब इनने ये यहां से लिख रखा है ना, ये यहां से, बाकी आप ये यहां से भी देख सकते हो। चलो नोट करो। चलो कल्याण नोट, आगे देखो। अब यहां पर हम वो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें डायएजो समूह सुरक्षित रहता है ना। तो अभिक्रियाएं जिनमें डायएजो समूह सुरक्षित रहता है, चलो यहां पर देखो। तो देखो यहां से H और यहां से Cl और दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएगी, ये नाइट्रोजन बीच में रहेगा, है ना। चलो यहां भी H जाएगा और यहां से Cl और दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएगी, तो जुड़ेगी काय के माध्यम से, नाइट्रोजन, N2 बीच में रहेगा ना। चलो देखो इधर किस तरीके से जुड़ी रहेगी। N डबल बॉन्ड N, ये देखो ये जो N2 है वो इस प्रकार से रहेगा दोनों रिंग के बीच में। ये इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, इसका यदि हम नाम देखें तो इसमें आप देखो ये जो OH है ये कौन सी पोजीशन पर है, पैरा, तो नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी क्या नाम हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये नाम हो जाएगा इसका। अच्छा, इसका जो कलर है ना, इसका कलर ऑरेंज होता है। इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज। इसका कलर ऑरेंज होता है और इन यौगिकों का उपयोग रंजकों के रूप में करते हैं, है ना, डाई के रूप में करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं ऑरेंज, क्या बोलेंगे, ऑरेंज डाई। क्या बोलेंगे, ऑरेंज डाई। यहां पर देखो N डबल बॉन्ड N, और ये NH2। तो इसका नाम देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो NH2 जो समूह है
वो कौन सी पोजीशन पर है, पैरा, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा एमिनो, क्या नाम हो जाएगा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। अच्छा, इसका रंग होता है येलो, और ये भी रंजक है, डाई है ये भी, तो इसे हम बोलते हैं येलो डाई। क्या बोलेंगे इसे, येलो डाई। चलो पढ़ो एक बार। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया, क्योंकि आप देखो जो रिंग है वो जुड़ जाती है। भाई आप देखो ये वाली रिंग और ये वाली रिंग, एन डबल बॉन्ड एन, इसके माध्यम से जुड़ी हुई है, एन डबल बॉन्ड एन, ये। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, युग्मन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस। पढ़ो, युग्मन अभिक्रिया से प्राप्त एजो उत्पादों में, ये इनको बोल रहा, दोनों एरोमेटिक वलयों एवं इन्हें जोड़ने वाले एन डबल बॉन्ड एन आबंध के बीच विस्तारित संयुग्मन होता है। तो यहां पर क्या होता है, विस्तारित संयुग्मन होता है। ये यौगिक प्रायः रंगीन होते हैं। भाई ये जो यौगिक है ये कैसे होते हैं, रंगीन। आप देखो ये वाला जो है ये कैसा होता है, ऑरेंज, और ये वाला जो यौगिक है ये कैसा होता है, येलो, तथा रंजकों की तरह प्रयोग में आते हैं। चलो नोट करो पूरा ये। कर लिया नोट। चलो, तो यहाँ पर अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, और साथ में अपना जो एमीन्स चैप्टर चल रहा था वो भी कंप्लीट हो जाता है ना। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।